हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। क्या आपको पता है कि कुछ आपराधिक मामलों में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करके भी सजा कम पा सकता है। कानून में इस प्रक्रिया को प्ली बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी अपील और समझौता भी कहा जाता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी मान्यता दी गई है। लेकिन ये सुविधा किन मामलों में कब और कैसे मिलती है, हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आप आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 289 से 300 तक है। सौदेबाजी अपील। प्ली बार्गेनिंग को हम सौदेबाजी अपील और समझौता भी कहते हैं। इसको हम समझते हैं आसान भाषा में, जैसे आप सभी लोग कभी ना कभी मार्केट गए हैं, ठीक है, और मार्केट में जाते हैं तो आप जो दुकानदार प्राइस बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही तो नहीं आप ले लेते हैं। मान लो उसने 500 बोला तो आप 500 में चीज आप मोल भाव करोगे, बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर अपने प्राइस पर आप लेके आएंगे वो सामान को जो आपको सुटेबल लगे। कुछ दुकानदार कम करेगा, कुछ आप कम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, बार्गेनिंग अपराध करने वाला भी करता है अपील के द्वारा, ठीक है। तो इसी को हम प्ली बार्गेनिंग यानी समझौता भी कहते हैं, सौदेबाजी अपील भी कहते हैं इसको। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के अंतर्गत धारा 289 से 300 में उल्लेखित प्ली बार्गेनिंग मुकदमे से पहले की गई एक ऐसी बातचीत है जिसमें आरोपी को अभियोजक से रियायतें प्राप्त करने के बदले कुछ कम गंभीर आरोप स्वीकार करने या सजा कम करवाने की अनुमति दी जाती है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने एक दुकान में जाकर 5,000 रुपए की कोई चीज चुरा ली, ठीक है। इस पर जो पुलिस होती है वो उसके खिलाफ जो मामला होता है वो दर्ज कर लेती है। अब मामला कहाँ पहुंचता है? अदालत में। जब अदालत में वो मामला पहुंचा है तो आराम अदालत में समझौते के लिए अपील करता है। वह अदालत में कहता है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और दुकानदार को यानी पीड़ित जो है उसको उसकी भरपाई देने के लिए तैयार हूँ। जो उसका मुआवजा है, जो भी उसने वो चीज चुराई है उसका मुआवजा देने के लिए तैयार है, ठीक है। इसके बाद अदालत क्या करती है, वो आरोपी को और पीड़ित को दोनों को बुलाएगी, दोनों पक्ष आपस में समझौता करेंगे और जो पीड़ित है वो जो आरोपी है उसका अपना मुआवजा ले लेगा, ठीक है। अब अदालत क्या कर सकती है, या तो उसकी जो चोर है उसकी सजा कम कर सकती है, ठीक है, समझौते के बाद में, और उसको जेल में डाल सकती है, या फिर उसको मुआवजा लगाकर उसे छोड़ सकती है, ठीक है। मुआवजा दे देगा वो, और जो उसने उसकी पीड़ित का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवा देगा, ठीक है, और उसकी जो सजा होगी वो माफ कर देगा। देखते हैं सौदेबाजी अपील होती क्या है। तो प्ली बार्गेनिंग का अर्थ है अभियुक्त और अभियोजन के बीच में समझौता हो जाता है, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है और बदले में उसे सजा कम कर दी जाती है। जो उसकी सजा होती है, मान लो 5 साल की है तो उसे सजा कम कर देगी, 4 कर दी जाएगी, 3 साल कर दी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उसने अपराध क्या किया है, ठीक है। ये हर अपराध के लिए प्ली बार्गेनिंग नहीं बनी हुई है। कुछ अपराध जो होते हैं जैसे हत्या, 7 साल से ज्यादा के जो कारावास वाले अपराध होते हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है। प्ली बार्गेनिंग के उद्देश्य। सौदेबाजी अपील का मुख्य उद्देश्य होता है आपराधिक मामलों को जल्दी से जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटाना। पहले मामलों का शीघ्र निपटारा। सौदेबाजी अपील से मुकदमों का निपटारा जल्दी हो जाता है और लंबे विचारण प्रक्रिया से बचाया जा सकता है, क्योंकि जब समझौता हो जाएगा दोनों पार्टी हैप्पी हो जाएंगी। उससे क्या होता है कि जो न्यायालय होता है उसके ऊपर बर्डन कम पड़ता है विचारण से, और उसकी प्रक्रियाओं में निर्णय तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे दोनों पार्टी परेशान होती है, ठीक है। और न्यायालय का भी जो कीमती वक्त होता है जो वो अलग मैटरों में लगा सकती थी, वो एक मैटर जो बाहर सुलझा सकता था उससे बच जाएगा। देखते सेकंड है न्यायालयों पर बोझ कम करना। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। सौदेबाजी अपील से इन मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। थर्ड है पीड़ित को शीघ्र मुआवजा। इस प्रक्रिया में पीड़ित को जल्दी मुआवजा मिल सकता है और लंबे समय तक न्याय का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो समझौता होगा उसके साथ ही शीघ्र मुआवजा मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है मुकदमे चलते रहते जितना तो उसको मुआवजा नहीं होता उतना समय वो और उतनी पैसा होता है वो भी लग जाता है इस केस में, ठीक है। फोर्थ है समय और खर्च की बचत। लंबे मुकदमों में समय और धन दोनों ही अधिक खर्च होते हैं। प्ली बार्गेनिंग से इनकी बचत होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आरोपी हो चाहे पीड़ित हो, दोनों का ही समय भी खर्च होता है और धन भी खर्च होता है। फिफ्थ है आपसी समझौतों को बढ़ावा देना। यह है अभियुक्त और अभियोजन तथा पीड़ित के बीच में समझौते को प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई अपराध होता है तो दोनों पीड़ित और अपराधी के बीच में क्या होता है, अगर वो विवाद चलेगा तो साथ साथ में क्या होता है, दुश्मनी भी चलती रहती है। अगर समझौता हो जाता है तो आगे फ्यूचर में जो भविष्य काल में जो दुश्मनी होती है वो ना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 है प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।
इससे न्याय व्यवस्था तेज और अधिक प्रभावी बनती है, क्योंकि समझौता हो जाता है, धन और समय की बचत होती है, न्यायालय को भी समय मिलता है और अधिक और अन्य जो वाद होते हैं उन पर ध्यान देने के लिए। अब देखते हैं हम सौदेबाजी अपील की प्रक्रिया क्या होती है कि किस तरीके से एक आरोपी जो आवेदन कर सकता है प्ली बार्गेनिंग की। तो आवेदन के लिए धारा 290 है। पहला है आरोपी एक आवेदन और एक हलफनामा यानी एफिडेविट जमा करता है और उसकी स्वेच्छा से कानून को समझो। प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस यानी सौदेबाजी अपील की प्रक्रिया। तो पहला है आवेदन। किसी भी चीज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले आवेदन देना पड़ेगा 290 के अंतर्गत। तो आरोपी एक आवेदन और एक हलफनामा जमा करता है और कि उसमें स्वेच्छा से कानून को समझते हुए और बिना किसी दबाव के आवेदन किया है। कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है प्ली बार्गेनिंग के लिए, वो अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर रहा है। सेकंड है न्यायालय की जांच। तो अदालत क्या करती है, जैसे ही उसके पास में आवेदन आता है न्यायालय ये सुनिश्चित करती है कि आवेदन स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं। यदि नहीं तो समय जो सामान्य प्रक्रिया है वो जारी रहती है, जैसे विचारण की होती है, कोर्ट में प्रोसेसिंग करना और गवाह पेश करना, वो सारी प्रक्रिया जो जर्नल होती है वो जारी रहती है। उसके बाद में थर्ड है समझौता बैठक। अदालत शिकायतकर्ता और पीड़ित और आरोपी के बीच में समझौता कराने के लिए 60 दिन तक का समय देता है। 2 महीने का समय दिया जाएगा ताकि दोनों जो पक्ष है वो आपसे समझौता कर ले। फोर्थ है मुआवजा और सजा। समझौते में पीड़िता को मुआवजा और मुकदमे पर खर्च शामिल हो सकता है। यानी जब समझौता किया जा रहा है तो आरोपी के ऊपर जो समझौता होगा उसका पीड़िता का मुआवजा और जो उसने कोर्ट में केस दर्ज किया है। अब ये नहीं कि वो शुरुआत में ही प्ली बार्गेनिंग कर दे, बीच में भी कर सकता है। जब उसे लगेगा टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो वो अपराध स्वीकार करेगा और मुआवजा देगा। ठीक है। और जो दूसरा पक्ष होगा उसका भी जो उसने खर्च किया है कोर्ट में बच करने के लिए, जो भी खर्च किया है, वकील की फीस वगैरह आना जाना जो भी है, वो सारा का सारा वो मुआवजा भी देगा। फिर फिफ्थ है निर्णय धारा 293। यदि समझौता हो जाता है तो कोर्ट पीड़ित पक्ष में मुआवजे का आदेश देता है और अभियुक्त को न्यूनतम सजा की आधी सजा यानी परिवीक्षा या प्रोबेशन पर भी छोड़ सकता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो प्ली बार्गेनिंग की विशेषताएं, बार्गेनिंग की फीचर, सौदेबाजी अपील की विशेषताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत सौदेबाजी अपील धारा 289 से 300 तक एक पूर्ण विचारण प्रक्रिया है जिसमें आरोपी कम सजा के बदले दोष यानी अपराध स्वीकार करता है और ये त्वरित यानी शीघ्र न्याय, अदालतों पर बोझ कम करने, स्वेच्छा से अपराध स्वीकारने और गंभीर तथा सामाजिक आर्थिक अपराधों को छोड़कर 7 साल तक की सजा वाले मामलों में भी लागू होती है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या जब सौदेबाजी अपील की जा रही है, प्ली बार्गेनिंग की जा रही है, उसके जो उसने अपराध क्या किया। अगर वो अपराध बच्चों से, महिलाओं से या देश के विरुद्ध किया गया है तो उसके लिए प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती है। इसका पहला देखते हैं आप अनुप्रयोग का दायरा। यह उन अपराधों पर लागू होता है जिसके लिए अधिकतम 7 वर्ष की सजा है और जो सामाजिक, आर्थिक, महिलाओं या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं है। ये अपराध नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई अपराध है तो उसके लिए आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेकंड, स्वैच्छिक और गोपनीय। आरोपी को स्वेच्छा से आवेदन करना होगा। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि आरोपी किसी दबाव में तो नहीं है, उसने बिना किसी दबाव के ये आवेदन किया है। थर्ड है प्रक्रिया, धारा 290। आरोपी अब तय होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। यानी जिसके ऊपर उसके ऊपर आरोप लग चुका है और आरोप लगे हुए उसे 30 दिन हो चुके हैं, उसके बाद वो अपील जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए कर सकता है। समझौता और सजा। यदि पीड़िता, अभियोजक और आरोपी के बीच में समझौता होता है तो अदालत सजा पर चर्चा कर कम कर सकती है सजा, और या परिवीक्षा पर, यानी परिवीक्षा जो होती है, प्रोबेशन होता है, उसके आदेश देकर उसे छोड़ सकती है। अंतिम निर्णय। सौदेबाजी अपील के अंतर्गत दिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। अगर सौदेबाजी के अंतर्गत दिए गए कोई फैसला है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। जैसे वो मुआवजा ज्यादा लग रहा है बाद में, या उसकी जो सजा है वो कम हो चुकी है, उसके बाद वो अपील कर रहा है फिर सजा कम करवाने की, ऐसा नहीं होगा। जो प्ली बार्गेनिंग में सजा निश्चित हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, और जो मुआवजा डिसाइड हो चुका है उसे बदला नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर नहीं। उसके लिए ना वो कोई अपील कर सकता है। प्रतिबंध। सौदेबाजी अपील प्रक्रिया उन लोगों यानी आरोपी पर लागू नहीं होती है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत नाबालिग माने जाते हैं। गंभीर मामलों में इसका उपयोग
नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मृत्युदंड है या आजीवन कारावास के लिए भी कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। ऐसे अपराधों के लिए कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो बढ़ते लंबे मुकदमों को कम करने और आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए प्ली बार्गेनिंग सौदेबाजी अपील का प्रावधान शुरू किया गया है, लेकिन यह अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसा करने में आने वाली कई बाधाओं में से एक अभियोजन पक्ष के वकीलों को मिलने वाली मान्यता की कमी है और उनके खिलाफ और संभावित अनुशासनात्मक जोखिम, उच्च दोष मुक्ति दर और कानूनी व्यवस्था पर अविश्वास। आरोपियों को सजा कम करवाने के लिए दोषी करार देने के बजाय अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पालिका पर बढ़ते बोझ को कम करने और सभी को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय और सरकारों को सुधारों पर अमल करने की एक आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो सौदेबाजी अपील है उसका एक जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि न्यायपालिका पर वजन कम हो और जो दोनों पक्ष धन और समय दोनों की बचत करके एक समझौते के द्वारा अपने उस विवाद को शीघ्र से शीघ्र खत्म कर सके, समाप्त कर सके। तब से रिलेटेड जो दो केस लॉज है वो मैं लिख रही हूँ। वो है कास भाई अब्दुल रहमान भाई शेख बनाम गुजरात राज्य 1980 का, और दूसरा है उत्तर प्रदेश बनाम चंद्रिका AIR 2000 SC 164 का। तो आई होप आपको आज की ये प्री बार्गेनिंग अपील जो है वो समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे BNSS में बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रावधान के साथ में लागू किया गया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ सकता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या चीज समझ नहीं आई है, मैं उसको समझा दूंगी आपको। अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।